तुम्हें पता है ना मुनीम क्या करना है? हाँ मालिक, सब तैयार कर दिया है मैंने। आपके रास्ते का कांटा एकदम से हट जाएगा, दिखेगा भी नहीं। आप परेशान मत हो। अरे ओ कालू, थोड़ा रुक रुक भाई, तुझसे कुछ काम है। हाँ, क्या बात है मुनीम जी? अरे सुन, अभी इस गांव में नहीं, तुझे दूसरे गांव में भेज रहा हूँ मैं। वहाँ पर जो गोदाम है ना, उसकी थोड़ी देखभाल कर देना। लेकिन मुनीम जी, ये गांव को छोड़कर जाऊंगा, बिजली अकेली है, फिर दिक्कत तो नहीं होगी? अरे कौन सी दिक्कत, 2-3 महीने की तो बात है। 2-3 महीने के लिए चला जा। तू हमारा सबसे विश्वासी काम करने वाला है। तेरे ऊपर सेठ जी आंख बंद करके यकीन करते हैं। अच्छा। अरे घर में न तेरे कोई बाल बच्चे हैं न कुछ है, सिर्फ एक बीवी है। तो फिर इतनी चिंता किस बात की है? और सुन, पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है, तेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। बहुत साल हो गए ना। हाँ, पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है मुनीम जी। मैं भी तो उसी चीज के लिए परेशान हूँ। अरे मैं एक सलाह दूं? क्या मुनीम जी? अरे तू दूजा ब्याह कर ले, इतना क्यों परेशान हो रहा है? ओह नहीं नहीं मुनीम जी, ये ठीक नहीं होगा। अच्छा छोड़, कोई बात नहीं है, जा कल ही चले जाना तू वहाँ। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। क्या बना रही हो बिजली? अरे कुमड़े के फूल के बड़े बना रही हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए। अरे तुम्हारे हाथ के बड़े तो बड़े लाजवाब बनते हैं, इसलिए महक से ही समझ में आ जाता है तुम कुछ खास बना रही हो। अच्छा सुनो, एक बात कहनी थी। ये लो बड़े खाओ और फिर बताओ क्या बात है। बात ये है कि कल मुझे 2-3 महीनों के लिए जाना होगा सेठ जी के दूसरे गोदाम में, जो पास के गांव में ही है। क्या तुम अकेली रह पाओगी? वरना मैं सोचता हूँ सेठ जी का ये काम ही छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, काम छोड़ने की क्या जरूरत है। 2-3 महीने अकेले क्यों नहीं रह सकती मैं? इस गांव में तो लगभग सब बहुत अच्छे हैं। कोई मदद की जरूरत होगी तो मदद करने वाले लोग भी हैं। तुम बेकार में परेशान मत हुआ करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम आराम से जाओ। अच्छा ठीक है। आ गए कालू, ये देखो, चलो मेरे साथ, तुम्हारे रहने का भी व्यवस्था हमने कर रखा है। यहाँ तुम रहोगे। लेकिन खाना पीना? अरे ये बना देगी, मेरी भतीजी है, रोज आएगी, बना देगी खाना। अच्छा, आपको दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा नाम गौरी है। ठीक है, आप मेरे लिए खाना बना देना। हाँ हाँ बिल्कुल बना दूंगी। चलता हूँ मैं। आप अभी तक दूसरी शादी आपने क्यों नहीं कर ली? आपको भी अपना बच्चा हो जाता। मैं भी यही चीज सोच रहा हूँ गौरी। क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी। चलो अच्छा है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैं तो यहीं रहूँगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, यही मेरा गांव है। और चलो कोई बात नहीं है, मैं भी यहाँ रह जाता हूँ। वैसे भी
बिजली ने मुझे एक बच्चा नहीं दिया है। उस परिवार में जाकर क्या करूँगा मैं? बिजली बहन, ओ बिजली बहन, घर में हो? हाँ गुन्नू भैया, क्या बात है? बिजली बहन, क्या बोलूं मैं? क्या? तुम कालू ने दूसरा ब्याह कर लिया है। वो अब इस गांव में नहीं आने वाला बिजली बहन। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है और तुम्हें अपना घर कैसे चलाना है। ये क्या कह रहे हो? ये फालतू की बकवास है। नहीं, ये बकवास नहीं है। तुम जाओ, जाकर सेठ जी से बात करो। मैं अभी जाती हूँ। सेठ जी, ये क्या बात है? अरे बिजली, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो बिजली, अब तो तुम्हारा पति भी चला गया है। उसने दूसरा ब्याह कर लिया। तुम्हें पता है क्या तुम अब मुझसे ब्याह करोगी? देखो, मैं बचपन से ही तुम्हें देख देख कर बड़ा हुआ हूँ। मैं तो तुमसे ब्याह करना चाहता था, लेकिन तुमने उस कालू से ब्याह कर लिया। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। देखती ही हो मेरे पास कितनी दौलत है। तो ये सब कुछ आपकी साजिश थी, यही ना? आपको शर्म नहीं आती है ऐसी बातें बोलते हुए? हाँ, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मैंने हमेशा अपने पति को ही देखा और उन्हें ही समझा, और मेरा घर आपने तोड़ दिया। आप कैसे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। अरे मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। ये कैसी चाहत जो किसी को बर्बाद कर दे? आपने तो मुझे, मेरे घर को, सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो कोई नहीं सेठ जी, आपकी ये मन की मुराद कभी पूरी नहीं होगी और मैं आपसे ब्याह नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ इस गांव को ही छोड़कर, किसी और गांव में अपना बसेरा बना लूंगी। ये क्या कह रही हो बिजली? देखो तुम अकेली क्या कर लोगी? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया और आपने भी धोखा दिया। अब मैं अपने जीवन को खुद से संभालूंगी। कुछ दिन बाद एक गांव में एक दुकान में बहुत सारी भीड़ लगी थी। लोग बड़े चप बैगनी खा रहे थे। अरे क्या बात है बिजली बहन, तुम्हारे हाथ के बड़े तो मजा आ जाता है। हाँ भैया, इनके हाथ के चप भी बहुत अच्छे हैं। अरे रे बिजली, सचमुच में तुम्हारे हाथ का बना खाना तो लाजवाब है। तभी वहाँ पर एक कौवा आता है। बिजली, मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलिए। बिजली, तुम तो अभी ब्याह कर सकती हो। मैं तुमसे ब्याह करने को तैयार हूँ। तुम अकेली इस गांव में रहती हो, अकेली ये दुकान चलाती हो। तुम्हें दुकान चलाने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हारे सब सुख सुविधा का ख्याल रखूंगा। तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे दीदी, कल मुहे पूरे गांव के सामने ये कैसी बातें कर रहा है? पहली बात तो आप सुनिए, मैं यहाँ किसी से ब्याह करने नहीं आई हूँ। दूसरी बात ये, आपके बड़े ठंडे हो रहे हैं, बड़े खाइए और निकलिए। दोबारा ऐसी बात कोई ना करे मुझसे तो बेहतर होगा। आप लोग यहाँ आते हैं बड़े चप खाने के लिए, पकौड़े खाने के लिए, उसे खाइए और निकलिए। अरे रे कल मुहे, तेरी तो शकल देखने लायक हो गई। मौसी, तुम ना ये ऊट पटांग की बातें मत किया करो। अरे रे भैरव, ऊट पटांग की बातें तो तू कर रहा है। बड़े खा बड़े। अरे कालू, एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है। क्या खबर है? बताइए काकी, जल्दी बताओ मुझे। तुम्हें एक लड़का हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसका नाम पप्पू रखूंगा। पप्पू बहुत पसंद है गौरी को। लेकिन गौरी अब नहीं रही।
ये क्या कह रहे हो? गौरी, गौरी कहाँ चली गई? मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। गौरी, गौरी उठो। गौरी, ये क्या हो गया? तुम कहाँ चली गई गौरी? ये सब कुछ मेरे कर्मों का फल है। मैंने बिजली को धोखा दिया, अब किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हा हा हा। बाबा, आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अरे, अब ध्यान देने का वक्त चला गया पप्पू। पप्पू मेरा एक काम करेगा। बहुत दिनों से मैंने तुझसे एक बात छिपाई है। कौन सी बात बाबा? तेरी एक बड़ी माँ भी है। मैंने 2 शादियाँ की थी। तेरी बड़ी माँ को धोखा दिया था मैंने। क्या तुम मुझसे उसे ढूंढ सकते हो और ढूंढ कर माफी मांग सकते हो? अगर तुम ढूंढ कर माफी मांग लो मेरी तरफ से, तो मेरा जाना आसान हो जाएगा। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे? इतनी बड़ी दुनिया में कैसे ढूंढूंगा? देख भाई, उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। उसके हाथ के बड़े क्या स्वाद रहता है। बस मैं तुझे इतना ही पहचान बता सकता हूँ, बाकी तुम ढूंढ लो। अच्छा बाबा, मैं ढूंढूंगा। मुनीम जी, हो मुनीम जी। हाँ मालिक, कहिए। मुनीम जी, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैंने किसी का घर तोड़ा। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मर भी रहा हूँ तो मन में एक चिंता है। ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। सेठ जी, आप बहुत बोल रहे हैं, आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मुनीम, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम मेरा एक काम करो मुनीम। हाँ 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 सेठ जी, कहिए क्या काम करना है। मुनीम, तुम उसे ढूंढ लो और मेरी तरफ से माफी मांग लो। कम से कम जाते वक्त तो मैं सुकून से जा पाऊंगा ना। मुनीम सेठ जी, मैं कोशिश करता हूँ, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। अरे भाई, उस दुकान में इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे वहाँ बड़े चप मिलते हैं। कुमड़े के बड़े बहुत चर्चा में है, खा सकते हो भाई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, देखता हूँ मैं ये बड़े खाकर। थोड़े बड़े मिलेंगे? हाँ हाँ बेटा, बैठो ना, अभी देती हूँ। अम्मा। अरे क्या हुआ बच्चे, तीखा लग गया क्या? पानी दूं? अम्मा। क्या बात है, तुम रोए जा रहे हो? कुछ बताओगे भी? कुछ बताओगे भी? किस गांव से आए हो, कहाँ से आए हो, कौन हो तुम? अम्मा, मैं पास के ही गांव से आया हूँ, दौलतपुर से। और आप कालू जी को पहचानती हैं? वो मेरे पिता हैं, वो मेरे बाबा हैं। अरे, तुम कालू के बेटे हो? हाँ अम्मा, मैं कालू का ही बेटा हूँ। उन्होंने ही मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा और वो इस वक्त बहुत बीमार है। वो मरने वाले हालत में है और आपसे मिलना चाह रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं। क्या आप चलेंगी मेरे साथ? देखो, मैं तो अब नहीं चल सकती, लेकिन तुम चाहो तो।
अरे तो यहाँ पे हो तुम बिजली। देखो देखो देखो, आज मुलाकात हो ही गई। मुझे सेठ जी ने भेजा है तुम्हारे पास। सेठ जी? उन्होंने क्यों भेजा है? अरे वो माफी मांगना चाहते हैं, अपने आखिरी दिनों में है, मरने वाले हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक काम करो, दोनों को ही मेरे घर पे ले आओ। बिजली, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन देखो, जो बातें खत्म हो गई सो खत्म हो गई। मुझे वो सब कुछ याद भी नहीं है और याद करना भी नहीं चाहती। अरे मुझे तो माफ कर दो। मैंने ही तुम लोगों का घर तोड़ दिया, सब कुछ बिखेर दिया। आज ये सब कुछ जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। सेठ जी, मैंने आपको भी माफ कर दिया। मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। बिजली, क्या तुम घर चलोगी? चलो हमारे साथ रहना। नहीं, अब इतने सालों में यही गांव मेरा घर बन चुका है और यहाँ के लोग ही परिवार बन चुके हैं। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम एक काम कर सकते हो, तुम लोग अगर आना चाहो तो आओ और मुझसे मिलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुझे अपनी दुनिया में फिर से शामिल करने की कोशिश मत करो। मैं यहीं पे बहुत खुश हूँ। लोगों को बड़े बनाकर खिलाती हूँ, समोसे बनाकर खिलाती हूँ और वो खुश रहते हैं। अब बोलो। अच्छा, हम चलते हैं अब। अरे वाह अम्मा, तुमने बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। ओ बिजली बहन, एक काम करो, 60 समोसे मुझे दे देना, ठीक है? कल मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, कमी नहीं होनी चाहिए। अरे तुम्हारे हाथ के समोसे खाएंगे तो बस मेरी बेटी का रिश्ता तो फट से तय हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल गुन्नू भैया, आप ले जाओ जितने ले जाने हैं। मैं आपको समय से पहले ही समोसे, बड़े, चप सब बना कर रख दूंगी। ओह, जानते हो मुनीम, मेरी तकलीफ अब आज जाकर कम हो गई है। आज मैं सुकून से मर भी गया तो दिक्कत नहीं होगी। मैंने माफ़ी मांग ली और उसने भी मुझे माफ़ कर दिया। इसका मतलब है अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। मालिक, वो तो ठीक है, आपको तो माफ कर दिया, लेकिन आपके कारण मैंने भी बुरा किया। अब मुझे भी माफी मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसी दिन वही माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, अब तो वो खुश है और सब खुश हैं। अब मैं जा सकता हूँ। बाबा, अब तो आप ठीक हो गए हो। हाँ, ठीक तो हो गया हूँ। बाबा मैं एक बात कहूँ, आपको कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? आपको कोशिश करनी चाहिए कि अम्मा एक बार फिर से हम लोगों के साथ रहने लगे। अम्मा वहाँ अकेली रहे अच्छा नहीं लगता है। आखिरकार मैं आप लोगों का बेटा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बुढ़ापे में देखूं और आप लोगों को तकलीफ ना हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जाऊँगा, देखता हूँ। बिजली को मनाना इतना आसान नहीं है। वैसे तो मैंने काम भी इतने बड़े किए हैं कि मनाने की बात मुश्किल लगती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। कल मैं जाऊँगा उस गांव और उससे बात करूँगा, शायद वो मेरी बात मान जाए। अरे तुम यहाँ आ गए हो? हाँ, सोचा तुम्हारे हाथों का बड़ा खा लूं,
इसीलिए आया हूँ। अच्छा है, बैठो, बड़े देती हूँ। और फिर वो बड़े देती है। बिजली, क्या हम साथ नहीं रह सकते? अब हम बूढ़े हो चुके हैं और तुम्हें नहीं लगता कि हमें सहारे की जरूरत होगी? अभी तो बिल्कुल नहीं लगता, जब लगेगा तब मैं खुद कह दूंगी। बड़े खाओ और घर जाओ। कालू बड़े खाने लगता है।